सीरीज को आगे लेने के लिए आ गया हूँ अभी। और बहुत सारे बच्चों ने मुझे ऐसा बोला कि सर 12th के पार्ट्स की भी वीडियो मुझे चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक वगैरह। 12th भी स्टार्ट करो, आप 11th स्टार्ट करो। तो मैंने उनको कहा कि सीरीज़ के हिसाब से मैं वीडियो उनको दूंगा। डोंट वरी, सबको मेरे थ्रू प्यार और मेरे थ्रू जो भी मैं कर सकता हूँ वो करूँगा। और किसी भी चीज़ की किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि MHT CET ने डेट अनाउंस किए हैं अपने। वो मैंने आपको पहले बताया था कि 1 to 15 जुलाई के बीच में MHT CET अपना एग्ज़ाम्स लेगा, जो बीटेक के लिए एस्पिरेंट रहेंगे, PCB एंड PCM वालों के लिए। तो उन्होंने अपना डेट ऐसे करके अल्टरनेट डे पे उन्होंने एग्ज़ाम का शेड्यूल रखा है। जैसे कि शायद पहला जो है वो 6 तारीख से या 4 तारीख से स्टार्ट है, फिर 8 तारीख, फिर 10 तारीख, 9 तारीख, 11 तारीख, इस तरह करके 15 तारीख, 14 तारीख तक है। 8 दिन डेट आया है उन लोगों का। तो उसमें से अब आप प्रिपेयर हो जाइए, MHT CET वाले भी। और मैंने वीडियो डाला था JEE मेन और नीट के ऊपर कि उसका एग्ज़ाम कब है, और अगस्त में एग्ज़ाम का डेट एडवांस का भी आया हुआ है। तो डोंट वरी, टेक इट चिल, आराम से मेहनत करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, हम जीतेंगे जरूर। ठीक है, तो आते हैं, आज मैं काइनेमेटिक्स के सीरीज को आगे बढ़ाता हूँ रिलेटिव मोशन के थ्रू। रिलेटिव मोशन क्या होता है, कैसे होता है, उनको कैसे हम लोग किया जा सकता है, तो हम उसको आपको बताना चाहते हैं। बड़ा ही बहुत ही आसान चीज़ है। रिलेटिव मोशन मैं 1D में बताऊंगा आपको, 2D में इसके बाद लेके आऊँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 1D सीखेंगे। 1D बहुत ही ईजी होता है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन फिर भी फाउंडेशन के स्टूडेंट जो 10th स्टैंडर्ड से आए हुए हैं, उन स्टूडेंट्स को 1D के भी रिलेटिव मोशन नहीं आते हैं। तो उन छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए ये लॉलीपॉप मैं आपको दे रहा हूँ। आइए लॉलीपॉप खाते हैं। तो रिलेटिव मोशन है ना, रिलेटिव मोशन। अब इस रिलेटिव मोशन में हमको 1D के लिए देखना है, फॉर 1 डायमेंशन। तो रिलेटिव मोशन एक है क्या, पहले तो ये समझ लेते हैं। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये होता है कि जैसे कि आप ट्रेन में चल रहे हो, तो ट्रेन में जब आप जाते हो तो आपके बाजू से एक ट्रेन होकर गुजरती है, आप देखते हो फटाक से ऐसे लगता है कि वो ट्रेन, या फिर आपको कई बार तो ऐसा भी होता है कि समझ में भी नहीं आता, ऐसे सट करके गुजरती है ना। आपको ऐसा लगता है, कई बार तो आपको ऐसा लगता है कि फिर यानी कि मैं उसके रिलेटिव में कितना तेज, यानी खिड़की से उसको पास होने में कितना टाइम लगता है। अगर कई बार ऐसा ही रहता है कि आपके ही डायरेक्शन में चलने वाली ट्रेन, मतलब आप वाले ट्रेन से ज़्यादा तेज आपकी बाजू वाली ट्रेन चल रही है, तो आपको ऐसा लगता है कि इस ट्रेन को गुजरने में बहुत टाइम लग रहा है। और यही अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं दोनों ट्रेनें, तो बहुत जल्दी डिस्टेंस को कवर करती हैं। इसमें ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देखा जाएगा कि ये कैसे होता है, वो चीज़ मैं आपको बड़े आराम से बताऊँ। कई बार आप ऐसा होता है, देखते हो प्लेटफॉर्म पे आप बैठे रहते हो ट्रेन में, तो बाजू वाली ट्रेन चलती तो ऐसा लगता है कि अपनी ट्रेन चल रही है, वो भी एक रिलेटिव मोशन ही है। लेकिन थोड़ा सा ट्रेन में बैठे बैठे ऐसा अपना माइंड भी गड़बड़ हो जाता है, थोड़ा सा माइंड भी उस तरह हमारा डाइवर्ट हो जाता है पूरी तरह से, तो हमको पता नहीं चल पाता है। फिर भी हम लोग देखेंगे इस चीज़ को भी। आप ट्रेन में जब जाते हो तो ऐसे देखते हो पेड़ जो है वो पीछे की तरफ भाग रहा है किसी वेलोसिटी से, सट सट करके पेड़ जाता है। बाइक से चलते हो तो कोई चीज़ क्रॉस होती है तो ऐसा लग रहा है वो पीछे से ही मेरी स्पीड से पीछे की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें रिलेटिव में है। रिलेटिव में हम लोग 2D में भी जाके देखेंगे, रिवर बोट प्रॉब्लम देखेंगे, मैन रेन प्रॉब्लम देखेंगे। बाइसिकल पे जब एक लड़की है बाइसिकल को चलाती है, फिर रेन गिरता है, एंगल पे रेन गिरता है, सीधे रेन गिरता है, सारी चीज़ों को हम लोग 1 by 1 करके डिस्कस करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे फॉर 1 डायमेंशन के लिए सिर्फ हम लोग देख रहे हैं। तो हमने ऐसा कहा एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल ऐसे हमने एक पार्टिकल A लिया और एक पार्टिकल हमने B ले लिया, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। अभी हम उसका मैथमेटिकल टर्म क्या होता है, उसको कैसे समझा जा सकता है, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, ठीक है। हमने ऐसा कहा कि एक पार्टिकल A है जिसकी VA वेलोसिटी हम ले रहे हैं, वो है 15 मीटर पर सेकेंड। कितनी है? 15 मीटर पर सेकेंड। और एक पार्टिकल B है, उसकी वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो इन दोनों से अब मैंने कहा कि रिलेटिव वेलोसिटी। अच्छा, रिलेटिव वेलोसिटी, तो रिलेटिव मतलब ये होता है कि मेरे, मतलब रिलेटिव मतलब तो आप जानते हो रिश्तेदार,
है ना, रिश्ते में, यानी मेरे रिश्ते में ये कितने से चल रहा है। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, रिश्तेदारी की बात, यानी कि मैं गाड़ी से चल रहा हूँ, पीछे भी एक गाड़ी से चल रहा है, मैं 60 से चल रहा हूँ, कोई पीछे 40 से चल रहा है, तो वो मेरे रेस्पेक्ट में कितने से चल रहा है, या फिर मेरे रिलेशन में वो कितने से चल रहे हैं, या फिर मैं उसके रिलेशन में कितने से चल रहा हूँ, ये मतलब है ना। वो सारी चीज़ें हम इसी वीडियो के इसी पार्ट में आपको बताएंगे। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल दोनों देखते हैं कि एग्जाम्पल कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे VA और VB आपको दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने ऐसा कहा कि भाई बताओ कि यहाँ पे A जो है वो B को कितने से देखेगा कि वो कितने से चल रहा है ना, क्योंकि A भी 15 से जा रहा है और B 5 से जा रहा है। तो कैसे हम लोग देख पाएंगे कि जैसे कि अभी ये तो तेज जा रहा है, ये तो धीरे जा रहा है, देखो ऐसे दोनों जा रहे हैं, लेकिन ये आगे जा रहा है, दोनों की कांस्टेंट वेलोसिटी ऐसे करके ऐसे। तो हम लोग यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ A की गाड़ी A उस पर कोई ऑब्जर्वर बैठा है और B को ऑब्जर्व कर रहा है, तो बोल रहा है कि भाई अच्छा B ठीक है, मैं इतने से चल रहा हूँ, तू मेरे से इतने पीछे है, तो तू मेरे से रेस्पेक्ट में कितने में आ रहा है ना। तो हम लोग उसको कहेंगे मान ले B, यानी कि ऐसे पूछेगा वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, तो उसको लिखते कैसे हैं, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B इज इक्वल्स टू VA माइनस VB। ये मैथमेटिकल टर्म है, फॉर्मूला फॉर दी 1D के लिए ये मैथमेटिकल टर्म है, सिंगल फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। ध्यान देंगे, वेलोसिटी इज अ वेक्टर टाइप ऑफ ए क्वांटिटी। क्या आती है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इस चीज का बहुत ही खास तौर से ध्यान हमको देना है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हाँ भाई, जब वेलोसिटी को यहाँ पे हमको पुट करना है तो साइन के साथ पुट करना है, ये नहीं कि कहीं भी जा रहे तो गंगा में बह रहे हो बहते रहो, है ना, सबका एक ही ले रहे हो, नहीं। तो आपको इस चीज का ध्यान देना है, ये नोटेशन है इस फॉर्मूले के लिए। चलिए, अब हमने कहा कि अब बताइए, जैसे इस फॉर्मूले को ही हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे प्रैक्टिकली देखते हैं, इस वाले फॉर्मूले को, ठीक है। इस पे फॉर्मूले का मतलब क्या है, विद रेस्पेक्ट टू बी, यानी कि विद रेस्पेक्ट टू बी का मतलब है कि इस पर कोई बी एक गाड़ी है जिस पर एक कोई बैठा हुआ है, ठीक है, बी पर, और वो अब देख रहा है, ये बी है, ये ए है, ये ए आगे की तरफ इधर जा रहा है। तो अब ये कह रहा है कि बी के रेस्पेक्ट में ए कितने से जा रहा है, इसका मतलब ये है वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल्स टू VA माइनस VB। तो हमने फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूले के हिसाब से अब हम लोग करेंगे उसको। कैसे आएगा, देखिए ध्यान से उसको, VA, अब ये है VA की वैल्यू 15, तो हमने वहां पे 15 मीटर रख दिया। फॉर्मूले में हम वैल्यू भर रहे हैं बेटा, ठीक है, प्यार से वैल्यू सिर्फ भर रहे हैं। तो VA यानी कि आ गया कितना, 15 माइनस VB की वैल्यू कितनी है, 5, तो 15 माइनस 5 कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड। ये देखिए आ गया आपके, क्या आ गया ये VAB, यानी कि वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B पर 10 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है सर, मेरे को तो नहीं समझ में। अच्छा ठीक है, तो मैं समझाता हूं आपको ये कैसे हो सकता है। तो मैं ये ऐसे हो सकता है कि चीजों को आपको ध्यान से सुनना है बस, कि मान लीजिए कि ये गाड़ी जो है A वाली, ये गाड़ी जो है B वाली, तो मान लीजिए कि दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुए, ऑब्वियसली दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुए, तो दोनों को हमको ऑब्जर्व करना है। तो 1 सेकेंड बाद, बेटा ध्यान से, 1 सेकेंड बाद A कितना दूर होगा, इस पॉइंट से A 15 मीटर दूर होगा, है ना, 15 मीटर दूर होगा, पॉइंट से 15 मीटर दूर होगा 1 सेकेंड बाद। और B पॉइंट से कितना मीटर दूर होगा, 5 मीटर दूर होगा, है ना, ऑब्वियसली 5 मीटर पर सेकंड का मतलब तो यही है ना कि 1 सेकंड में 5 मीटर, 1 सेकंड में 15 मीटर। अच्छा, तो ये हो गया। इसके बाद तो हम क्या करेंगे, अच्छा, तो 10 मीटर पर सेकंड मैथमेटिकल हमारा जो एक्सप्रेशन आया है, इस एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो 15 मीटर 5 मीटर। अच्छा, तो बीच में डिफरेंस कितने का आ गया, अरे हाँ, बीच में डिफरेंस 10 मीटर का आ गया है, और वो डिफरेंस कितने टाइम में आ रहा है, 1 सेकंड के लिए आ रहा है, 1 सेकंड इसके लिए भी, 1 सेकंड इसके लिए भी, तो 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि इसीलिए रिलेटिव वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड आ गया, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड। चलिए ठीक है, ये चीज तो समझ में आ गई। अब हम चीज को उल्टा करते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, हम इसी चीज को रिवर्स करते हैं और इसको देखते हैं आगे क्या कैसे होता है ये, ठीक है। अब यहां पे हमको ये देखना है
कि वेलोसिटी, ये हमने पहले लिखा था वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू, अब हम लोग दूसरा करेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। इसको लिखेंगे कैसे? ऐसे ही, ये लेटर बी है, ये लेटर ए है, तो ऐसे ही इसको रिप्रेजेंट करेंगे वी बी वी ए, तो वी बी माइनस वी ए, ये हो जाएगा इस तरह, ये फॉर्मूला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द रिलेटिव वेलोसिटी। अब इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा सा मैथमेटिकली देखते हैं। वी ए की वैल्यू कितनी, वी बी की वैल्यू कितनी है बेटा? वी बी की वैल्यू है 5 माइनस ये आ जाएगी कितनी, 15, ये कितनी वैल्यू हो गई? -10 मीटर पर सेकेंड। अरे सर ये क्या, ये -10 मीटर पर सेकेंड मतलब इधर नहीं इधर जा रहा है, इधर नहीं पीछे जा रहा है। पीछे कैसे जा रहा है? इसका मतलब आते हैं हम लोग फिर गाड़ी का एग्जांपल लेते हैं। गाड़ी यहाँ पे है, तो आपको पता है कौन गाड़ी धीरे चल रही है? हाँ पता है सर, बी वाली गाड़ी धीरे चल रही है, तो ऑब्वियसली वो पीछे होगी। ओके, तो बी वाली, हाँ अब ए से बैठा हुआ कोई ऑब्जर्वर, मान लीजिए कि आप यहाँ पे बैठ गए ए गाड़ी के ऊपर, अब आप बी को देख रहे हो, तो बी तो आपको पीछे दिखेगी ना, दिखेगी कि नहीं दिखेगी? बी यानी कि पीछे आपको दिखेगी, यानी कि क्या कहने का मतलब है कि यानी कि बी आप भी चल रहे हो, ए बी भी चल रही है, लेकिन वो पर सेकंड कितना पीछे आपको दिख रही है। और वो प्लस में क्यों आया था 10 मीटर? क्योंकि वो आगे थी, यानी कि ये पर सेकंड 10 मीटर पीछे रहेगी। 2 सेकंड बाद, जैसे अभी हमने कहा कि 2 सेकंड बाद, मान लीजिए कि ये 1 सेकंड बाद 15 मीटर रहेगी और ये बी जो रहेगा ये 5 मीटर रहेगा, तो 10 मीटर का फर्क आ गया। 2 सेकंड के बाद 30 रहेगा, ये 10 रहेगा, तो 20 मीटर का डिफरेंस आ गया। इसी तरह फिर 30 मीटर का डिफरेंस आ जाएगा, इसी तरह बढ़ता हुआ जाएगा। तो यानी कि पीछे बैकवर्ड साइड की, यानी कि वो देखेगा कि यार वो तो 10 मीटर पर सेकंड से पीछे जा रहा है। हाँ, पर सेकंड उसकी वेलोसिटी उसको 10 मीटर पीछे दिखेगी। हर सेकंड में 10-10 मीटर 10-10 मीटर करके घटता जाएगा, ठीक है। और उन दोनों में कुछ टाइम बाद ऐसे 10 सेकंड आएगा तो 100-100 मीटर का उन दोनों में डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी इस तरह होती है। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, एक दूसरे के रिलेशन में एक दूसरे की वेलोसिटी को ऑब्जर्व कर रहा। इसी तरह रिलेटिव एक्सेलरेशन भी होता है, सेम प्रोसेस, सिर्फ वेलोसिटी की जगह क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसी तरह रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट भी होता है, तो सेम, कुछ उसमें चेंज नहीं होता, लेकिन हम लोग सिर्फ इसीलिए वेलोसिटी वाले टर्म को पढ़ते हैं। तो आइए हम थोड़ा सा इसको और चेंज करते हैं। सर आपने तो अभी एक काम किया, बहुत अच्छा किया, सेम डायरेक्शन में लिया। आप एक काम करो, उल्टा डायरेक्शन लो। हम कहा चलो बेटा कोई परहेज नहीं, ऐसा थोड़ी कि दवाई है खाने में मजा नहीं आएगा ना, उसको भी करके बता देते हैं आपको कि एक डायरेक्शन में कैसे आएगा। तो एक डायरेक्शन मतलब मैंने अब कहा कि इस डायरेक्शन को सर उल्टा कर दो, तो मैंने इस डायरेक्शन को क्या किया, उल्टा कर दिया। कितने से? 5 मीटर पर सेकंड। उतनी ही वेलोसिटी हम लोग ले लेते हैं, उल्टी कर देते हैं। अब हमने कहा कि वी ए बी बताइए, यानी कि फिर से फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला बार बार इसीलिए लिख रहे हैं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो वी ए माइनस वी बी, देखो वी ए वी बी। अब इसके बाद हमको क्या करना है, बहुत ही ध्यान से सुनना है। अभी देखो वेक्टर वाला जो मैंने नोट्स आपके लिए लिखा था वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वेक्टर वाला नोट्स इंपॉर्टेंट कैसे कि वी ए माइनस वी बी। अब हम उस चीज पर आते हैं, चलिए अब बताते हैं। अब हमने कहा कि ये 1 मीटर बाद, अच्छा इसको बाद में देखेंगे, पहले इसका देख लेते हैं क्या होता है ये। तो ये आ जाएगा 15 माइनस, फॉर्मूले में होता है ये बी लेफ्ट में जा रहा है, तो दोनों एक डायरेक्शन में नहीं है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो दोनों को प्लस माइनस लेना पड़ेगा। एक प्लस, चाहे आप कहोगे तो मैं इधर भी ले सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं, हमने उधर लिया है, इधर होता है, सब लोग जानते हैं, तो इसलिए हमने उधर लिया, थोड़ा ऑकवर्ड न लगे, है ना। तो कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। तो ये कितना, माइनस माइनस प्लस आ गया, तो प्लस 20 मीटर पर सेकेंड। अरे सर ये क्या, अभी तो कुछ दूसरा। हाँ बेटा दूसरा कैसे, आप बताइए। अब इसमें ऐसे ये आ जाता है कि हमने कहा कि दोनों एक ही जगह से स्टार्ट किए चलना, तो 1 सेकेंड बाद इनिशियल पॉइंट मान लीजिए ए यहाँ पे होगा, यहाँ पे ये बी, ठीक है। तो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो ये मान लीजिए इनिशियल पॉइंट है। 1 सेकेंड बाद ये 5 मीटर लेफ्ट में होगा और ये 1 सेकेंड बाद 15 मीटर राइट में होगा। तो 15 मीटर राइट। अब बताइए कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड का। तो इसलिए ये देखिए 20 मीटर पर सेकेंड। देखिए ये एक्सपेरिमेंटल है, प्रैक्टिकल है, ये मैथमेटिकल है। तो इन दोनों से आप देख सकते हो कि 20 मीटर पर सेकेंड कैसे आया है। इसके बाद आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिए।
कि मैंने ऐसा कह दिया कि भाई 20 मीटर पर सेकंड, सारी चीज तो समझ में आ गई, क्योंकि हम बी के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो हमारी इसीलिए हम यहाँ पे रहेंगे तो इधर की तरफ हमने ऑब्जर्व किया, तो ये हमारा 20 मीटर पर सेकंड आया। अभी हम इसको चेंज करेंगे, अभी हम चेंज करके इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे b विद रेस्पेक्ट टू a, तो ये क्या आ जाएगा b विद रेस्पेक्ट टू a। तो यहाँ पे मैथमेटिकल टर्म भी चेंज हो जाएगा कि पहले b की वेलोसिटी हम लोगों को लिखना पड़ेगा, पहले b की वेलोसिटी लिखना पड़ेगा। वो कैसे, देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ b यानी कि -5 -15 है ना, तो अभी आंसर -20 आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो -20 मतलब अभी a से देखा जा रहा है, तो a आगे की तरफ जा रहा है और आगे वाली डायरेक्शन को हमने क्या लिया हुआ है, पॉजिटिव। हम ये किधर जा रहा है, क्योंकि हमको b की वेलोसिटी पता है, वो पीछे जा रहा है, तो इसलिए -20 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो यानी कि पर सेकेंड, हर एक सेकेंड में वो 20 मीटर पीछे जाएगा मेरे से, यानी कि अगले वाले सेकेंड में ये 30 मीटर आगे, ये 10 मीटर है ना, ये अगले वाले मतलब 2 सेकेंड में कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड में 10 आ जाएगा इधर, और ये कितना आ जाएगा 30, यानी बीच का डिफरेंस देखिए कितना आ गया। तो इस तरह आपको देखना है, हर एक सेकंड में इस तरह वैल्यू इंक्रीज करेगी। अब बात आती है कि चलो अच्छा सर ये चीज तो आपने समझाई कि -20 क्यों आ रहा है, +10 क्यों आ रहा है, -10 क्यों आ रहा है, ये सारी चीजें हमने बड़े आराम से देखी। अब हम लोग इसको थोड़ा सा एक क्वेश्चन के थ्रू करेंगे, ये चीज आप नोट कर लीजिए तब तक, फिर हम लोग इसको एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी में बहुत सारी चीजें देखें, थोड़ा सा न्यूमेरिकल से हम लोग आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि कैसे ये होता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक 100 किलोमीटर पर आवर से एक ट्रेन आगे की तरफ जा रही है, उसी ट्रेन में आप बैठे हुए हो, बैठ के आप एक ट्री को ऑब्जर्व कर रहे हो, बाजू में एक ट्री है उसको ऑब्जर्व कर रहे हो कि वो ट्री आपको कितने से जाता हुआ दिख रहा है। तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, उस चीज को हम आपको दिखाते हैं। ऐसे सक सक करके ट्री निकलता है, ऐसे पास होता है, तो आपको ऐसा लगता है बहुत तेज ट्री भी जा रहा है पीछे की तरफ। तो ग्राउंड से अगर कोई ऑब्जर्वर देखता है, ये ऑब्जर्वर अभी ट्रेन में है ना, तो मैंने कहा कि वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी जो वो ट्रेन की वेलोसिटी 100 हो जाएगी। अभी मैं जो फॉर्मूला लिखने वाला हूँ, वेलोसिटी ऑफ ट्री माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, है ना, वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो कहने का मतलब कि ट्री, अब ये ट्री की वेलोसिटी का मतलब क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो यानी कि इसको लिखेंगे vt माइनस vg, है ना, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो ग्राउंड की वेलोसिटी तो हम लोग क्या लेके चलते हैं, 0 लेके चलते हैं, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ट्री इज ओरिजिनल वेलोसिटी ऑफ ट्री आ जाएगी, यानी कि जो क्या होती है 0 होती है, ऑब्वियसली ट्री क्या होता है, रुका हुआ रहता है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि vt माइनस vo, ऐसे हम लोग लिख लेंगे उसको, हमने बताया कि ये सारी वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अब इसके बाद VTO इज इक्वल्स टू VT की वैल्यू 0 माइनस कितना आ जाएगा, VO की वैल्यू माइनस में 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब इसके बाद ये आ रहा है -100 मीटर पर सेकेंड, देखो यानी कि पेड़ आपको पीछे की तरफ जाता हुआ, यानी कि ट्रेन की वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा, वो भी कितना से, -100 मीटर पर सेकेंड से। तो ये एक एग्जांपल रिलेटिव का ही है, ये इसको देख सकते हैं आप, ये रिलेटिव मोशन का एग्जांपल है, इसको आप कर लीजिए और बड़े ध्यान से देख लीजिए। हम लोग आगे वाला इलस्ट्रेशन लेते हैं। मैंने रिलेटिव मोशन के सारे जो मतलब कि फिजिक्स के जितने भी सारे रूल्स और फॉर्मूले हैं, मैंने 1D के लिए सारे बता दिए आपको। 1D में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल्स टू वी ए माइनस VB, हम लोग सारा चीज उसी के ऊपर करते हैं। अभी हम लोग एक और इस तरह न्यूमेरिकल देखते हैं कि हमने ऐसा कहा कि मान लीजिए कि हम एक जगह इस तरह खड़े हैं और हम खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है, और हमको स्माइली साइन है ना, ये तुम खड़े हो, तो एक ट्रेन है वो हमको क्रॉस कर रही है जो 500 मीटर की है, ट्रेन है, बहुत सारे पहिए लगे होते हैं, तुमको पता है। तो अब ये ट्रेन मेरे को क्रॉस कर रही है और ट्रेन का टोटल लेंथ जो है वो कितना है, 500 मीटर है, 500 मीटर, और ट्रेन की स्पीड जो है वो कितनी है, वो स्पीड है आपकी 50 किलोमीटर पर आवर है। तो मैं इसमें सिली मिस्टेक भी करा सकता हूँ, सिली मिस्टेक के ऊपर भी आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि स्टूडेंट्स जो हैं वो सिली मिस्टेक्स भी बहुत करते हैं। तो ट्रेन है, अभी मेरे को अब बताना है कि भाई
इसकी वेलोसिटी आपको मतलब कि वो कितने देर में क्रॉस कर पाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये यहाँ से जस्ट मतलब कि अगर इसको मैं यहाँ पे बना दूं, इस लड़के को यहाँ पे इस तरह कर दूं, तो यानी कि इसकी स्ट्रेट में वेलोसिटी जब ये जाएगी तो मतलब कितना पाथ ट्रेवल करे, यानी कि आधा किलोमीटर, यानी कि आधा किलोमीटर मतलब क्या कि 500 मीटर वो कितने टाइम में जाएगी, है ना। उसका फर्स्ट वाला पॉइंट जब यहाँ पे रहेगा तभी वो पूरे इसको क्रॉस कर पाएगी, तो उतना टाइम लगने वाला है। यानी कि रुके हुए ये ऑब्जर्वर है, तो ये पूछ रहा है कि मेरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगा। तो अपने पास टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल्स टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास 500 मीटर आ जाएगा, तो 500 मीटर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किस में, किलोमीटर में, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को हम लोग किलोमीटर में रिप्रेजेंट करेंगे 50, ठीक है 50। अब 50 आ गया तो 50 से हम इसको कट कर सकते हैं, तो ये 10 आ जाएगा, तो 10⁻10⁻³ है ना। तो ये कितना आ गया टाइम आपका, टाइम आ जाएगा 1/100, या फिर इसको कर सकते हैं 0.01 सेकेंड, ये आंसर आएगा। यानी इतना टाइम हमको लगने वाला है कि जब एक 500 मीटर की एक ट्रेन 50 kph से मेरे को क्रॉस करेगी, तो इतना टाइम अपने को लगने वाला है। देख लीजिए यहाँ पे, तो यानी कि इतने टाइम में वो मेरे को क्रॉस कर जाएगी, है ना। देखिए हमने 500 मीटर को हमने कन्वर्ट किया कि इसमें 10⁻³ में मल्टीप्लाई करके, सॉरी कुछ गलती हुआ क्या मेरे से, लेट मी चेक। तो 1/2 किलोमीटर और इंटू 10⁻1/2 किलोमीटर डिवाइड बाई 50, नहीं करेक्ट है, तो ये आ जाएगा 1/100 सेकेंड। ये टाइम जो है सॉरी ये आवर्स में आया है, वही मैं भी कहूँ गलती हुई है मेरे से, इतना कम टाइम कैसे लग सकता है। ऑब्वियस है कि जब कभी भी आप अगर प्रैक्टिकली किसी चीज़ को वहाँ पे रहेंगे तो आपको महसूस हो जाता है कि गलती आपने किया है यहाँ पे। तो मैंने सेकेंड लिख दिया था, हालांकि मैंने सारा डेटा जो लिया था वो आवर्स में ही लिया था, लेकिन यहाँ पे सेकेंड में, यहाँ पे आवर्स होगा, तो 0.01 आवर्स होगा। तो इतना टाइम आपको लगेगा कि ट्रेन वो क्रॉस हो जाएगी। इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस डेटा इनटू सेकेंड, देन मल्टीप्लाई विद व्हाट 60 × 60, देन दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू सेकेंड। तो ये आंसर आपका इधर से आ जाएगा ऐसे करके। तो ये डेटा आपको आने वाला है कि 500 मीटर की ट्रेन एक खड़े हुए ऑब्जर्वर को क्रॉस करने में इतना टाइम लेती है, इफ अगर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 50 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह ये ऐसे डेटा है। अभी मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल सेशन करवाता हूँ। देखिए प्रैक्टिकल सेशन कैसे होता है, बड़े ही अच्छे इलस्ट्रेशन इसमें बनते हैं, उनको हम 1 by 1 करके देखेंगे, ठीक है। वो इलस्ट्रेशन कैसे हैं देखिए यहाँ पे ध्यान से, चलते रहेंगे। अभी वो इलस्ट्रेशन अपने पास ऐसे आ जाएंगे कि हमने ऐसा कहा कि एक ट्रेन है ऐसे, वो इस स्पीड से 100 किलोमीटर पर आवर से राइट में जा रही है, और एक ट्रेन ऐसी ही है जो 80 किलोमीटर पर आवर से लेफ्ट में जा रही है, 180, और इसी बीच में कहीं पर भी एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है खिड़की के पास। जैसे आप बैठे रहते हो ना, कभी कभी ट्रेन ऐसे क्रॉस होती है सक करके, है ना, रात में अचानक सक करके डर जाता है आदमी, है ना। तो इसने कहा कि अगर इन दोनों ट्रेन की जो लेंथ है वो है 500 मीटर, 500 मीटर, तो बताइए कि इस ट्रेन को इसकी खिड़की से क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि इससे। अब बहुत बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर मान लीजिए कि अगर वो ऑब्जर्वर स्टार्टिंग में बैठा हुआ यहाँ पे, तो क्या उसके बैठने के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला है क्या। बहुत ऐसे स्टूडेंट सोचते हैं कि बैठा है, मान लो आगे बैठा है तो क्या जल्दी हो जाएगा, पीछे बैठा है तो क्या लेट होगा, बीच में बैठा है तो क्या मतलब एवरेज टाइम आएगी, ऐसे करके। ऐसा कुछ नहीं है। वो ऑब्जर्वर कहीं भी बैठे उसको 500 मीटर की ट्रेन को क्रॉस करना है, तो उसकी पॉइंट हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे तो हम लोगों ने पीछे हमने आपको बताया कि इसमें रिलेटिव वेलोसिटी कैसे, जब दो चीजें अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती हैं तो वेलोसिटी ऐड हो जाती है। तो वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, यानी कि हम लोग कहेंगे कि ऑब्जर्वर को क्रॉस करने में वो कितना टाइम लेगा।
तो कहने का मतलब ये हो जाएगा कि 100 प्लस 80, ये 180 किलोमीटर पर आवर अभी आ जाएगा। ऑब्वियस है यार कि किसी पॉइंट को क्रॉस करना है तो दोनों मिलके क्रॉस कर रहे हैं तो वेलोसिटी को ज्यादा लेना पड़ेगा, तो वेलोसिटी को हमने ज्यादा ले लिया। अभी इसके बाद हमको 500 मीटर चलना है सिर्फ, है ना। अभी हमने किसी एक चीज को रोक रखा है, जैसे हम लोग उसमें देख रहे थे कि बी इधर की तरफ जा रहा है, ए इधर सामने की तरफ जा रहा है, तो ए के रेस्पेक्ट में बी या फिर बी के रेस्पेक्ट में ए, दोनों की वेलोसिटी जो थी वो एडअप हो जा रही थी और एक दूसरे के रेस्पेक्ट में आगे और पीछे जा रहे थे। तो उसी तरह हमने इसको भी कर दिया 180 किलोमीटर पर आवर के स्पीड आ गया। तो हम लोग अब टाइम फिर से निकालेंगे तो पीछे की तरफ टाइम क्या आ जाएगा, 500, यानी कि 500 को हम लोग 1/2 लिख लेते हैं, 1/2 किलोमीटर, 1/2 और 180, ठीक है। तो टाइम अपने पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा 1/360 और ठीक है, ये 1/360 आवर्स नहीं, आर हम लोग लिख देते हैं, तो यहाँ पे ये वैल्यू आने वाली है, यानी कि इतना टाइम उसको लगेगा उसको क्रॉस करने में। तो रिलेटिव वेलोसिटी से ये क्वेश्चंस हम कर सकते हैं, ठीक है, कि 180 किलोमीटर पर आवर लगा, 100 से उधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है। तो बहुत बच्चे इसका कहते हैं कि सर ये 500 का जो लेंथ है ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, तो दोनों का लेंथ ऐसा तो नहीं कि जैसे इधर क्रॉस कर रहा है तो ऐसे। तो हम एक पॉइंट कहीं पे मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसे हाथ पे, है ना, ये ब्लैक पॉइंट। अब हमने कहा कि भाई इसी पॉइंट को ऑब्जर्व करना है, इसी को क्रॉस करना है ना। तो हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी लिखी है बेटा, ध्यान दो। तो एक के रेस्पेक्ट में दूसरा कैसे हो गया है, कांस्टेंट हो गया। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब यही होता है कि मैं अपनी वेलोसिटी अब क्या कर दिया, मैंने अपने आप को रोक दिया है। तो अब मैंने इसको रोक दिया है, तो ये अब इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, इन दोनों की स्पीड ऐड हो गई है। तो एक की स्पीड हमको क्या करना पड़ेगा, नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने उसका एक का इफेक्ट एक साथ कॉम्बिनेशन में 180 लिख लिया है। तो देखिए ये पॉइंट है, तो इसको कितना क्रॉस होना पड़ रहा है, इसको रोको, रोक दो, रोको, ये जैसे क्रॉस हो रोक दो इसको। जैसे ये ब्लैक वाली पॉइंट आ रही है, यहाँ पे ब्लैक वाली पॉइंट है, जैसे मार्कर वाली पॉइंट है, यहाँ मार्कर की पॉइंट पे यहाँ पे ट्रेन में ऐसे लड़का बैठा है, जैसे यहाँ से क्रॉस होगी इसको रोको, इसको रोको। वैसे मैंने वेलोसिटी 180 कर लिया, रोको, अभी कितना क्रॉस हो रहा है, तो ये सिर्फ यही ट्रेन क्रॉस हो रही, तो 500 सिर्फ लेंगे हम लोग। तो 500 मीटर लिया तो इतना आवर्स अपने पास आ जाएगा, ठीक है, इतना आवर आएगा, इतना टाइम आएगा ट्रेन को क्रॉस होने में। देखिए टाइम और कम आने लगी। अभी हम लोग इसी क्वेश्चन को उल्टा करते हैं, इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग उल्टा करते हैं तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे थोड़ा सा कि अगर हमने कह दिया कि भाई ये दोनों ट्रेनें एक ही डायरेक्शन में जाने लगी, किधर जाने लगी, एक ही सिंगल डायरेक्शन में 100 किलोमीटर पर आवर से। अगर 100 किलोमीटर पर आवर से दोनों एक ही डायरेक्शन में जाने लगी तो बताइए कि क्रॉस होने में कितना टाइम लगेगा। अभी मैंने ये कह दिया है कि ऑब्जर्वर को मैं अभी चेंज कर देता हूँ, ऑब्जर्वर अभी इधर बैठा हुआ है। अब मैं ये कहूंगा कि ठीक है चलो, पहले तो मैं ये कहता हूँ कि मेरे रेस्पेक्ट में वो कितने से जा रहा है, मेरे रेस्पेक्ट में, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज इक्वल्स टू वो हो जाएगा 100 माइनस 80 इज इक्वल्स टू 20 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। यानी कि मैं 20 किलोमीटर पर आवर का मतलब बेटा ये हो गया ना कि पर आवर, तो 20 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब ये है कि पर आवर इसकी डिस्टेंस इन दोनों के बीच में वो 20 किलोमीटर से बढ़ जाएगा, अगले में 40, अगले में 60, अगले आवर में 80, इस तरह करके इंक्रीज होगा। इस रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब ये हुआ, यानी कि अब मैंने ये भी कह दिया है कि इसके, यानी कि ये अब रुक चुका है, अब ये इसके रेस्पेक्ट में 20 से जाने का मतलब ये रुक चुका है, अब ये रुका है, ये आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो हर एक घंटे में ये 20 किलोमीटर उससे आगे जाएगा। तो अब यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी हमने निकाल लिया। अब टाइम कैसे आएगा, टाइम ऐसे आएगा, फिर टाइम आ जाएगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, कितना कवर करेगा भाई, जब उसको ये ट्रेन ये वाला ये एंड जब इसको यहाँ पे ऐसे क्रॉस करेगी तो ऑब्वियस है ये रुका हुआ है, तो इसको 500 चलना पड़ेगा, तो 1/2 किलोमीटर फिर से, और ये 20 है ना, तो ये कितना आ जाएगा 1/40 और आ जाएगा, ठीक है, यह 1/40 है, ये टाइम आ जाएगा इसके लिए सेम डायरेक्शन में चलने के लिए। इसी तरह अभी हम 1D में तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देख सकते हैं, प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म नहीं होते हैं, आपको पता ही है। तो 1D में डिफरेंट टाइप के इस तरह करके प्रॉब्लम्स होते हैं। थोड़ा सा हम लोग 1D में रिवर वाले में चलते हैं, रिवर वाले में चल के हम आपको समझा देंगे रिवर वाला कैसे होता है, ठीक है। ये नोट हो गया होगा तो मैं मिटा देता हूँ आपका, ये रिवर वाला भी हम लोग देख लेते हैं। बस 1D का ये लास्ट है, लास्ट आई थिंक लास्ट ही है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे देखेंगे तो रहेगा ही, ठीक है। तो चीज़ें को बस बहुत ध्यान से समझना है आपको।
ये मान लीजिए कि ऐसे रिवर है, रिवर है ना, पानी छुक 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 पानी जा रहा है और आप इसमें खपच खपच करके तैर रहे हो, ये ऐसे तैर रहे हो। स्विमर कैसे बनाए हैं, ऐसे हाथ इसका इधर बना देते हैं, इधर हाथ बना देते हैं और ऐसे ऐसे ये, और ये इसका पैर है, ये इसका पैर है ना। अच्छा खासा स्विमर बन गया, बंदर इधर दिख रहा है आपको, है ना। तो ठीक है, आर्ट है, मेरे को नोबेल मिलना चाहिए भाई साहब। ऐसे ऐसा आर्ट करना सबके बस की बात नहीं है, कंपटीशन चाहिए ऐसे आर्ट करने के लिए, कलाकार हूँ मैं। तो अभी देखो, अब ये तैर रहा है ऐसे, है ना, टक टक टक। तो तैरने का मतलब मैंने कह दिया कि भाई मान लीजिए कि 3 किलोमीटर पर आवर से नदी इधर की तरफ जा रही है, राइट की तरफ, और स्विमर भी उसी की डायरेक्शन में कितने से जा रहा है, 4 किलोमीटर से जा रहा है, ठीक है, 4 किलोमीटर पर। अब हम 2 ऑब्जर्वर लेंगे, एक ऑब्जर्वर इधर लेंगे, एक ऑब्जर्वर नदी के अंदर लेंगे। अब हम कहेंगे कि नदी के अंदर वाले के रेस्पेक्ट में स्विमर कितने से जा रहा है। तो नदी के अंदर वाले के रेस्पेक्ट में स्विमर 4 किलोमीटर पर से, ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर रिवर, है ना, ये OR मतलब ऑब्जर्वर इन रिवर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर, यानी कि 4, या पूरा लिख देता हूं पहले, वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर रिवर, है ना। और एक और लिख देता हूं, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर, तो G ही लिख देता हूं क्योंकि ये रुका हुआ है ग्राउंड पे। तो वेलोसिटी ऑफ S माइनस V, एक सेकेंड, अच्छा इसके रेस्पेक्ट में ना, हाँ तो ठीक है, ठीक है, उतने से ही जाएगा। तो हमको अब स्पीड ये तो ऐड हो जाएगी, तो उसका प्लेटफॉर्म चेंज हो जाएगा, तो ये चीज़ नहीं लिखते हैं अभी, हम इतनी ही लिखते हैं। तो हमारे पास ये स्पीड इसकी कितनी, क्योंकि जिस फ्रेम में है, जैसे कि नदी है, नदी तो 3 से चल रही है, शक 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 शक, अब उसी पे तो ऑब्जर्वर भी बैठा, तो ऑब्जर्वर भी 3 से चल रहा है आगे की तरफ, और स्विमर भी 3 से आगे की तरफ जा रहा है, लेकिन स्विमर तैर भी रहा है। तो तैरने की वजह से उसकी वेलोसिटी आप कहोगे कि ऐड होनी चाहिए, लेकिन वो किसको दिखेगी, इसको, यानी कि ग्राउंड पे जो ऑब्जर्वर रहेगा उसको 7 किलोमीटर पर आवर दिखेगा कि वो 7 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, लेकिन इसमें जो होगा उसको कितना दिखेगा, उसको 4 ही दिखेगा, उसको 4 किलोमीटर पर आवर दिखेगा। यानी कि वेलोसिटी ऑब्जर्व बाय ऑब्जर्वर विच इज सिचुएटेड इन रिवर इज 4 किलोमीटर पर आवर, विच इज सिचुएटेड एट द ग्राउंड इज 7 किलोमीटर पर आवर। अब हम कहते हैं कि इसको चेंज करते हैं। इसको चेंज करने का मतलब ये हो गया कि अब ये डाउन द स्ट्रीम अभी जा रहा था, अभी इसकी हम ग्राउंड वाला जो है वो तो बहुत इजी है, आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो डायरेक्टली, लेकिन अभी हम कहते हैं कि भाई डाउन द स्ट्रीम, अभी रिवर, हम उसको तो फिर से आर्ट बना नहीं सकते, जानते हो कितना अच्छा आर्ट है, तो इधर घुमाना पड़ेगा, बड़ी मेहनत लगेगा, तो हम रिवर की वेलोसिटी घुमा देते हैं, इधर है ऐसे 3 किलोमीटर पर आवर रिवर इधर की तरफ जाती है, और स्विमर उसके अपवर्ड, मतलब कि जैसे बोलते हैं ना डाउनवर्ड स्ट्रीम, अपवर्ड स्ट्रीम, या फिर अगेंस्ट द फ्लो, तो स्विमर अगेंस्ट द फ्लो 4 किलोमीटर पर आवर से जाता है। तो अब बताना है कि इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसके रेस्पेक्ट में। तो कहने का मतलब ये अब किधर जा रहा है, ये इधर की तरफ जा रहा है, तो यानी कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, इसको कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर जो होगा वो रिवर का ऑब्जर्वर होगा, क्योंकि ये स्टेबल वाला है, स्टेबल मतलब कि रिवर के फ्लो से ही बह रहा है, उसके पास ताकत नहीं है तैरने की उतनी। तो ये आ जाता है कितना, वेलोसिटी ऑफ स्विमर अपना कितना आता है 4 किलोमीटर पर आवर, माइनस, ध्यान देना राइट को हम लोग क्या लेंगे पॉजिटिव, और लेफ्ट को क्या लेंगे नेगेटिव, माइनस ऑफ 3, क्योंकि इधर नेगेटिव है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इनिशियली मैंने आपको बोल के रखा था कि इसको कैसे आपको पुट करना है, वेक्टेरियल फॉर्म में ही पुट करना है। तो 4 प्लस, ये प्लस आ जाएगा, सॉरी डायरेक्ट आंसर लिख दिया मैंने, तो 4 प्लस 3 ये इज इक्वल टू 7 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इसको ये इधर की तरफ 7 किलोमीटर पर आवर से जाता हुआ दिखेगा, देखो ध्यान से, ये आंसर आएगा, यानी कि 7 किलोमीटर पर आवर से राइट की तरफ जा रहा है, ये ऐसा आ गया। अभी थोड़ा सा 1D में ही क्रिटिकल थोड़ा सा करने के लिए मैं क्या किया, ये नोट हो गया होगा तो मैं इसको मिटा देता हूं। अभी मैंने एक काम किया कि मैंने ऐसा कहा कि अभी स्विमर जो ऑब्जर्वर है उसके पास भी ताकत आ गई है, अब वो कह रहा है कि मैं भी तैरूंगा। अब तैरने के हिसाब से वो कह रहा है कि मैं अगेंस्ट द फ्लो तैरूंगा,
यानी कि इधर की तरफ मैं तैरूंगा 2 किलोमीटर पर आवर से। कितने से? 2 किलोमीटर पर आवर। अभी हमारे पास 3 डेटा है वेलोसिटी का। एक वेलोसिटी का डेटा स्विमर का, एक वेलोसिटी का डेटा रिवर का, एक वेलोसिटी का डेटा ऑब्जर्वर का। ऑब्जर्वर भी अगेंस्ट द फ्लो तैर रहा है ना। तो तैरने में क्या बात है, तैरने में तो मजा ही आता है ना। तो अभी तैर रहा है वो। तो अभी हम लोग कहेंगे कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर कितनी वेलोसिटी होगी? तो पहली बात तो हमको इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में निकालनी पड़ेगी, है ना। तो हमको पहले हम उस चीज को लिख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। ये तो फालतू फॉर्मूला है, आपको पता ही होगा। अभी मेरे को बताइए कि ये अपवर्ड स्ट्रीम जा रहा है या इसका, या फिर आप कह सकते हो अगेंस्ट द स्ट्रीम जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो अभी ग्राउंड की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। तो कितना देखने को मिलेगा आपको? रिवर की वेलोसिटी में से इसकी वेलोसिटी को सबट्रैक्ट कर देंगे, 1 आ जाएगा, यानी कि वो 1 आंसर आने वाला है। तो उसको ऐसे डायरेक्टली देख लेते हैं। तो 1 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग ये जो फॉर्मूला लिखे हैं ना, ये दोनों फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है बेटा, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। 4 किलोमीटर एंड 2 किलोमीटर जो भी है उसका दिख रहा है। तो हम लोगों का ये जो डेटा आया है ये कितना आ रहा है? 1 आ रहा है वहां पे। यानी कि वेलोसिटी ऑफ ये इज इक्वल्स टू एस जी कितना आ जाएगा? ये वैल्यू तो आपको पता है कितना फ्लो के उधर जा रहा है। तो हम लोगों को ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बताना है। तो ये आ जाएगा कितना? 4, है ना। और फिर उसके बाद ये इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? तो माइनस में, ध्यान दीजिए माइनस में पहली बात तो ये 3 माइनस 2, यानी कि ये किधर जा रहा है? ऑब्जर्वर। ग्राउंड से अगर कोई देखेगा ऑब्जर्वर को, तो ऑब्जर्वर लेफ्ट में 1 से जा रहा है, लेफ्ट में, ध्यान देंगे लेफ्ट में 1 से जा रहा है। ये यानी कि जो आया है इसको -1 में किलोमीटर पर आवर बोल सकते हैं, क्योंकि 3 से रिवर इधर जा रही है, 2 से इधर ये जा रहा है। तो ऑब्वियस है कि रिवर इसकी 2 किलोमीटर पर आवर वाली वेलोसिटी को कंपनसेट करेगा और वो उसको लेफ्ट में लेके जाएगा। -1 किलोमीटर पर आवर वाली वेलोसिटी इसकी लेफ्ट की तरफ हो जाएगी। यानी कि आप ध्यान देना वेक्टर के फॉर्म में इसको वहां पे यूज करना है। यानी कि 4 माइनस, अब यहाँ पे ओ जी के रेस्पेक्ट में कितना आया था? -1 किलोमीटर पर आवर, यानी कि -1। अब ये कितना माइनस माइनस प्लस, यानी कि कितना आ जाएगा? VCSO इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। ये इतने से आता हुआ दिखेगा, देख लो ध्यान से। ये वेलोसिटी आपको दिखेगी, ये वेलोसिटी आपकी आएगी। तो ऐसे ही बहुत सारे रिलेटिव मोशन के प्रॉब्लम्स बन सकते हैं, बनाया जाए तो कचरे की तरह प्रॉब्लम 1D में बनेगा, इसी तरह 2D में भी बनेगा। तो ये आप ये नोट कर लीजिए चाहिए तो। अब 1D का आई थिंक मेरे को नहीं लगता है कि 1D में अभी आपको मेरे को कुछ ऐसा बताना चाहिए जो मैं छोड़ रहा हूँ। अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं उसको बाद में इंक्लूड कर दूंगा। तो ये आपका 1D रिलेटिव मोशन है। इसके बाद हम आपको 2D रिलेटिव मोशन में मिलेंगे कि स्विमर कैसे कूदना चाहिए, किधर कूदना चाहिए, मैन और अम्ब्रेला वाला प्रॉब्लम, ऐसे छाता किधर लगाएं, गाड़ी बहुत तेज चल रही है तो छाता को इस तरह लगाएं, तो बाहर से देखने वाला आदमी कहेगा पागल है क्या रे, छाता इस तरह लगाया क्यों? लेकिन तेरे लिए बारिश सर के ऊपर गिर रही है, उसके लिए बारिश हॉरिजॉन्टल आ रही है। तो इसकी वजह से वो सब हम लोग रिलेटिव मोशन में 2D में पढ़ेंगे। ये अभी 1D का है, ध्यान देना, 1 डायमेंशन, चाहे इस तरह चाहे इस तरह, ये 1 डायमेंशन। तो इसके लिए सारे 1D के हैं। तो रिलेटिव मोशन के इस वीडियो में 1D वाले में इतना ही। तब तक के लिए मैं दिनेश कुमार यादव आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और अब मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे। मैंने जैसा कि आपको MST CET का डेट जो आया है वो मैंने वीडियो के स्टार्ट में अनाउंस कर दिया, तो आप बी अलर्ट हो जाइए, क्योंकि पूरा वर्ल्ड ही अलर्ट है कोरोना से। तो आप बहुत ही मेहनत करिए, और मेहनत जो करेगा तो उसको तो कामयाबी मिलने ही वाली है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। द फील ऑफ फिजिक्स मेरा क्वेट्स है मेरे चैनल का। मेरा जब तक फिजिक्स फील नहीं होती है तब तक फिजिक्स नहीं आती है। तो फिजिक्स को आप प्लीज़ फील करके करने की कोशिश करिए, या फिर रट के फिजिक्स को कभी मत करिए, ठीक है। तो इन्हीं बहुत सारी आपको बेस्ट विशेस के लिए मैं बेस्ट विशेस अपनी तरफ से देता हूँ कि आप ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ें, और इसी तरह मेरे ऊपर भी ऐसे प्यार बनाते रहिए, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और